यर्मिया बाब नंबर 14। काल के दौरान रब का पैगाम। काल के दौरान रब यर्मिया से हम कलाम हुआ। यहूदा मातम कर रहा है, उसके दरवाजों की हालत काबिल रहम है। लोग सोगवार हालत में फर्श पर बैठे हैं और यरूशलेम की चीखें आसमान तक बुलंद हो रही हैं। अमीर अपने नौकरों को पानी भरने भेजते हैं, लेकिन हौजों के पास पहुंचकर पता चलता है कि पानी नहीं है, इसलिए वो खाली हाथ वापस आ जाते हैं। शर्मिंदगी और नदामत के मारे वो अपने सरों को ढांप लेते हैं। बारिश न होने की वजह से जमीन में दरारें पड़ गई हैं। खेतों में काम करने वाले भी शर्म के मारे अपने सरों को ढांप लेते हैं। घास नहीं है, इसलिए हिरनी अपने नवमौलूद बच्चे को छोड़ देती है। जंगली गधे बंजर टेलों पर खड़े गीदड़ों की तरह हाँफते हैं। हरियाली न मिलने की वजह से वो बेजान हो रहे हैं। ए रब, हमारे गुनाह हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, तो भी अपने नाम की खातिर हम पर रहम कर। हम मानते हैं कि बुरी तरह बेवफा हो गए हैं, हमने तेरा ही गुनाह किया है। ए खुदा, तू इसराइल की उम्मीद है, तू ही मुसीबत के वक्त उसे छुटकारा देता है। तू फिर हमारे साथ तेरा सलूक मुल्क में अजनबी का सा क्यों है? तू रात को कभी इधर कभी उधर ठहरने वाले मुसाफिर जैसा क्यों है? तू क्यों उस आदमी की मानंद है जो अचानक दम बखुद हो जाता है, उस सूरमे की मानद जो बेबस होकर बचा नहीं सकता। ए रब, तू तो हमारे दरमियान ही रहता है और हम पर तेरे ही नाम का ठप्पा लगा है, हमें तर्क न कर। इस कौम के लिए दुआ मत करना। लेकिन रब इस कौम के बारे में फरमाता है, ये लोग आवारा फिरने के शौकीन हैं, ये अपने पाँवों को रोक ही नहीं सकते। मैं उनसे नाखुश हूँ, अब मुझे उनके गलत काम याद रहेंगे, अब मैं उनके गुनाहों की सजा दूंगा। रब मजीद मुझसे हम कलाम हुआ, इस कौम की बेहबूदी के लिए दुआ मत करना। गोये रोज़ा भी रखें तो भी मैं इनकी इल्तिजाओं पर ध्यान नहीं दूंगा। गोये बसम होने वाली और गला की कुर्बानियां पेश भी करें तो भी मैं इनसे खुश नहीं होऊंगा, बल्कि इन्हें काल, तलवार और बीमारियों से नीस्तव नाबूद कर दूंगा। ये सुनकर मैंने एतराज किया, ए रब कादिर मुतलक, नबी इन्हें बताते आए हैं, न कत्ल गारत का खतरा होगा, न काल पड़ेगा, बल्कि मैं यही तुम्हारे लिए अमन अमान का पक्का बंदोबस्त कर लूंगा। रब ने जवाब दिया, नबी मेरा नाम लेकर झूठी पेश गोयां बयान कर रहे हैं। मैंने न उन्हें भेजा, न उन्हें कोई जिम्मेदारी दी और न उनसे हम कलाम हुआ। ये तुम्हें झूठी रोयाएं, फजूल पेश गोयां और अपने दिल के वहम सुनाते रहे हैं। चुनांचे रब फरमाता है, ये नबी तलवार और काल की जद में आकर मर जाएंगे, क्योंकि गौ मैंने उन्हें नहीं भेजा तो भी ये मेरे नाम में नबूवत करके कहते हैं कि मुल्क में न कत्ल गारत का खतरा होगा, न काल पड़ेगा। और जिन लोगों को वो अपनी नबूवतें सुनाते रहे हैं, वो तलवार और काल का शिकार बन जाएंगे। उनकी लाशें यरूशलेम की गलियों में फेंक दी जाएंगी। उन्हें दफनाने वाला कोई नहीं होगा, न उनको, न उनकी बीवियों को और न उनके बेटे बेटियों को। यूं मैं उन पर उनकी अपनी बदकारी नाजिल करूंगा। ए रब, हमें माफ कर। ए यर्मिया, उन्हें ये कलाम सुना, दिन रात मेरे आंसू बह रहे हैं, वो रुक नहीं सकते, क्योंकि मेरी कौम, मेरी कमारी बेटी को गहरी चोट लग गई है, ऐसा जख्म जो भर नहीं सकता। देहात में जाकर मुझे वो सब नजर आते हैं जो तलवार से कत्ल किए गए हैं। जब मैं शहर में वापस आता हूँ तो चारों तरफ काल के बुरे असरात दिखाई देते हैं। नबी और इमाम मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं और उन्हें मालूम नहीं कि क्या करें। ए रब, क्या तूने यहूदा को सरासर रद्द किया है? क्या तुझे सियोन से इतनी घिन आती है? तूने हमें इतनी बार क्यों मारा कि हमारा इलाज नामुमकिन हो गया है? हम अमन अमान के इंतजार में रहे, लेकिन हालात ठीक न हुए। हम शिफा पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन इसके बजाय हम पर दहशत छा गई। ए रब, हम अपनी बेदीनी और अपने बाप दादा का कसूर तस्लीम करते हैं। हमने तेरा ही गुनाह किया है। अपने नाम की खातिर हमें हकीर न जान, अपने जलाली ताकत की बेहुरमती होने न दे। हमारे साथ अपना आहद याद कर, उसे मनसूख न कर। क्या दीगर अक़वाम के देवताओं में से कोई है जो बारिश बरसा सके? या क्या आसमान खुद ही बारिशें जमीन पर भेज देता है? हरगिज नहीं, बल्कि तू ही ये सब कुछ करता है। ए रब हमारे खुदा, इसलिए हम तुझ पर उम्मीद रखते हैं, तू ही ने ये सारा इंतजाम कायम किया है।